आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हम अपने हाथों को उठा आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। वो एक गाना आपसा आपका हाथ समर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा। हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। कोई गाना आपसा आपका हाथ समर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा। Apne
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के सुंदर दिन में। और ये समय प्रार्थना का है, तो जहां कहीं भी है अपनी प्रेयर पोजीशन को ले लीजिए। ये प्रार्थना का समय है। अपनी आंखें बंद करें, अपने पवित्र हाथ स्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ओम ब्रल बदाम ब्लो शिके ग्रे ग्रांत लोम ब्लो लोम दलगा सीते लगे तिरकेदार बदाम लोम दलगा सीतरा ले ब्रासो के ब्रो शाके राके शाके शाके करके लोम दरवा इरिंग देगे दर के दर बदा आंग लो ब्रेज दे बेंग लो लोम दलगा सीतरा ले रा लगा रो साला करे सारेंग लेके रो दरी ब्रल बदारी ब्रल बदोम लो दर सीते लगे दर के दर बदार फोन दलगा सीतरा और इंग लगे दिल की तरफ द आंक लो ब्रेस बलिंग रूम बे ला का सका काका कोरो कोरो शांदली कोरो 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 शकार कांदले ग्रे साके लगे साके लेके रखे रे बोंद लगे जीदर के दिल की तरफ दा रोजे क्रे लेके कर ले बोस आम्र बदहाम को लोस एंद लगे ब्रो लगी सहा। ओ हालेलुया हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद इस सृष्टि में अपने अधिकार को प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को दिखाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, ये अधिकार जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर चर्च पूरे विश्व में राज करता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हम, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज का हमारा प्रार्थना का बिंदु है, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए चंगाई सभाओं के द्वारा देशों के ऊपर भलाई के काम। भजन संहिता 33:5। वह न्याय और सत्यनिष्ठा से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव चंगाई सभाओं के द्वारा सारे देश प्रभु की भलाई को देखेंगे। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर की भलाई बहुत से लोगों तक पहुंच रही है और अरबों लोग विश्व के देशों में परमेश्वर की भलाई में चलेंगे और काम करेंगे। यह भी घोषणा कीजिए कि वे परमेश्वर पिता के दृढ़ प्रेम का अनुभव करेंगे, चिन्हों और चमत्कारों के साथ सारे देशों में प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करें। ई प्रलोक शकारा मांग को लोन दले गसीतरा ले बाबा रोक रे के सीकर लब हाथ से के रे कोन दली पर बदांग लेकर तो वो दले गसीतर के दर के दर बदा मोमरा लगा गाड़ी गेन लेबो से के ब्रो लोबोश इंद ले ग्रा दो लोबोश इंद ले ग्रे ब्रो लोबोश इंद ले के ब्रो बदा बेरो ब्रल बदांग लोन दर के दर बदांग लोन दर के दर बदांग लोन दर के दर बदांग लो दे रे गदी ब्रल बदा लो देर के दबदी रे बदा मरोन दर बदांग लो ब्रेस ब्रिंग लोन दर के दर बदांग 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 लेब्रोश इंद लगे दरा लेब्रोश इंद लगे दर के दर बदा हरिंग दगे दो लोम्ब्र लोबोश इज लगे दर के दर बदा लोन दर के जी लगे दर के दर बांग लोन दर के जी लगे दर बदा और राकेले गेस अक्रोज अलिंग दके लोबोश आंद लगी जी लगे दर के दर बदा ला दो रेगेले बोश आंद ली गेस आंद लोन दर के जी दर के दर बदा लो जेके लेगे जेके लोबोश हा ले क्रीज जाकला रोबोन दली लोबोश कांद ली गदी रे बोश आंद लगी दर के दर बदा और रेले बोश हांदला ओ ले रे बोश हांदला ओ रेले बोश आंग ले गेस इब्र बोश आंद लगे दर के दर बदा मो मामा मकीर लब हासीम लब दे रे बदा मरे ब्रे 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 बे रे बे ब्रे बे ब्रे बे ब्रे बोश हा ब्रे बे ब्रे बे ब्रे बे बोश हांदला ब्रे बे ब्रो बोश हांदला ब्रे बे बोलो हांदला ब्रे ब्रे ब्रो बोश हांदला ब्रे 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 बलूंद रक्रांद लोकोंद लगे जी लगे दर के दर बदा ला बारो शाले ब्रेले बोश आंग लगे अलेंग लगे दी ब्रो बोश हांद लगी जरा लबांग लोन दर के जी दरा और रे गेले बोश हा और रे लगे बोलो शहा और रे लगे बोलो बोश आंग लगे दरा आंग अदिंग द आंद रांद लगे री बाबा बोलो शेंग लोकोंद लगे जीरा लगे सहा री लगे सहा री गलगा सोंद लगे ब्रलबहा री ब्रलबदांग लो बोस आम्रो लो ब्रो जाबलो शाबलो ब्रो बोल तरीकी हा 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 ले रे बोश हा ले बोंद लगे बोलो शहा ले बोंद लगे रे बोदों बोलो शहा रे लो शहा रे लो बोशहांदना रे बार बदा बोंद लगे दर बदा लेंद लगे दोंद लगे दर बदा ले रोज आंद लगे हो रबा होश आंग लगे ही जो वो बहाले ब्रेले ब्रल बदा हांदरा ब्रेले ब्रो बोंद लगे दर बदा
ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, इस पूरे विश्व में परमेश्वर दान के द्वारा दुष्टता फैलाई गई है परमेश्वर, बीमारियों के द्वारा परमेश्वर, रोग के द्वारा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, गलत दवाइयों के द्वारा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, लेकिन इन सारे अंधकार में परमेश्वर आपका प्रकाश चमक रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे चंगाई सभाओं के द्वारा हाँ परमेश्वर ये प्रकाश उस अंधकार को दूर कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जगह चंगाई हो रही परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जिनकी चंगाई वो परमेश्वर को जान रहे, परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं और इस जीवन का अनुभव कर रहे जो परमेश्वर आप उनके लिए लेकर आए हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, इन चंगाई सभाओं के लिए, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम की सामर्थ के लिए परमेश्वर, जो पृथ्वी में हर जगह काम करती है। कोई सीमाएं उसे रोक नहीं सकती परमेश्वर, कोई अधिकार उसे रोक नहीं सकता, कोई सरकार इसे रोक नहीं सकती परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद इन जीवनों को बदलने के लिए, धन्यवाद भारत देश के लिए परमेश्वर, भारत देश को बदलने के लिए, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव परमेश्वर, इन देशों को बदलने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 16 जुलाई 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने हृदय को शुद्ध रखो। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 से, जो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। आरंभिक वचन में शब्द रक्षा का अर्थ किसी वस्तु को छिपाना नहीं है। इब्रानी शब्द में नटसर, और यह किसी मूल्यवान वस्तु के ऊपर दृढ़ निगरानी का चित्र देता है। इसलिए आपको अपने हृदय के ऊपर निगरानी रखनी है, अर्थात अपने हृदय को वचन के साथ शुद्ध रखो। हालेलुया। बाइबल आपके हृदय के ऊपर निगरानी रखने अर्थात एक सिद्ध हृदय को बनाए रखने पर महत्व देती है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हर वस्तु आपके हृदय से बहती है। दूसरे शब्दों में, जीवन के लिए आपको जिस किसी वस्तु की आवश्यकता है वह वास्तव में अभी आपके हृदय में है। जहां कहीं आप जाएंगे, जो कुछ आपके पास होगा, इस विश्व में जिस किसी वस्तु का आप आनंद लेंगे वह आपके हृदय में है। बाइबल कहती है कि उसने हमारे हृदय में अनंतता को रखा है। सभोपदेशक अध्याय 3 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है। लूका अध्याय 17 वचन 21 में आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने हृदय को वचन से भरो। हालेलुया। जिससे हमेशा आपके हृदय से केवल अच्छी वस्तुएं बाहर आएंगी। कभी भी किसी भी बुरी वस्तु को आपके हृदय में जड़ पकड़ने मत दो। घमंड, गुस्सा, द्वेष, कड़वाहट, नफरत, ये हृदय के लिए जहरीले हैं। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 हमें एक विचार देता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इन वस्तुओं से अपने हृदय को भरें। वस्तुएं जो कि ईमानदार, उचित, शुद्ध, सुहावनी, अच्छी रिपोर्ट, सद्गुण और स्तुति योग्य है। परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ भी इस योग्यता से मेल नहीं खाता। यही कारण है कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से अवश्य ही बसने देना चाहिए। कुलुस्से अध्याय 3 वचन 16 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मेरे विचार वचन के द्वारा नए बनाए जाते हैं और इसलिए उन वस्तुओं से भरे हैं जो कि सत्य, ईमानदार, उचित, शुद्ध, सुहावनी, अच्छे रिपोर्ट की, सद्गुण और स्तुति योग्य है। मैं वचन पर विचार करता हूँ। जैसे ही यह मुझ में सफलता, समाप्त न होने वाली संभावनाओं और विजय, प्रेम और परमेश्वर के साथ सहभागिता के विचारों और चित्रों का निर्माण करता है और उन्हें उत्पन्न करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 2 और पहला तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 15 और लूका अध्याय 6 वचन 45। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं
प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 1 से लेकर 27 और भजन संहिता अध्याय 1 से लेकर 6। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 10 से लेकर 17 और यहोशू अध्याय 12। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सिस्टर प्रशंसा है। मैं क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया थाने से हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर एजिक सर का, जिन्होंने मुझे एक गवाही देने का अवसर दिया। मेरी गवाही ये है कि मेरे 6 महीने से घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने इसके लिए कोई दवाई नहीं ली, कुछ गोली नहीं खाया, लेकिन मैंने हमेशा में प्रार्थना में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरे घुटनों का दर्द जाता था, आता था। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर के जन को धन्यवाद देती पास्टर क्रिस का, जो लाइव सर्विस हुआ था। तो उसमें पास्टर क्रिस ने हमारे लिए बोला था कि जो भी मसीह भाई बहन तकलीफ में है, जो दर्द में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी वक्त वो चंगे हो रहे, उसने सब दर्द चला जा रहा है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर आया और मेरा घुटनों का दर्द उसी वक्त वो चला गया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, पास्टर क्रिस को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर आइजक सर को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे लिए ये सर्विस उपलब्ध कराया। धन्यवाद पास्टर, वी लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
उठाइए अपने हाथों को, बोलिए अन्य भाषाओं में। आप परमेश्वर, राज्य आपका है, सामर्थ आपकी है और महिमा आपकी है। आप ही हैं जो राज्य कर रहे हैं। शैतान हमारे ऊपर प्रभु नहीं हो सकता। सामर्थ आपकी है प्रभु। वो सामर्थ जिसको इस्तेमाल करके लोग विश्व को गलत दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो सामर्थ उनके पास है ही नहीं। सारी सामर्थ आपकी है, सारी महिमा आपकी है। कोई मनुष्य, हर वो मनुष्य जो अपने आप को प्रभु बनाता है और आपके ज्ञान की पहचान में अपने आप को उठाता है, उनका हम खंडन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के शत्रु टुकड़ों में काटे जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने कहा है कि कोई प्रभु नहीं है और जिन्होंने कहा है कि यीशु प्रभु नहीं है, आप प्रभु, जो कुछ उनके पास था वो उनसे लिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद, राज्य आपका है। हमारे समय में भी राज्य आप ही का रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। सामर्थ आपकी और हमारे समय में भी आप ही की रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम है। आप वंशों से वंशों तक हैं प्रभु, वंशों से वंशों तक आप प्रभु हैं और हमारे वंश में, हमारे युग में भी यीशु मसीह ही प्रभु है। ब्रो साथे तालाबादी। आप प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद, धन्यवाद उस विजय के लिए जो आपने दी है। धन्यवाद प्रभु हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें बुराई से बचाने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये चर्च का समय है, वो महिमा जो आपने अभी तक बचा के रखी थी, वो महिमा चर्च के द्वारा दिखाई दे रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे सही जगहों पर पहुंच रहे हैं उस महिमा को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु ये अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़े हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी महिमा आपके बच्चों के द्वारा दिखेगी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु। आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपकी महिमा करते हुए, आपके राज्य को बढ़ाते हुए, क्योंकि हम ही हैं प्रभु जो आपके दिनों को बढ़ाते हैं, जो आपके वंश को बढ़ाते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए पूरे विश्व में कि आपकी हर संतान उठ रही है, आपकी हर संतान अपनी जिम्मेदारी को पहचान रही है। वैसे जब आपके बच्चे आपके सुसमाचार को लेकर जाएंगे, किसी के दिमाग में भी उनकी बुराई करने का विचार नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन शैतानों के प्रभाव को हम काटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पढ़ो के स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका। खुशी हुई आपको देख के। पिछली बार हमने बातचीत शुरू की थी पर हम खत्म नहीं कर पाए थे। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। नीति वचन 4 अध्याय और 7वां वचन। उसने कहा बुद्धि मूल वस्तु है। हमने कहा हिंदी में उन्होंने श्रेष्ठ लिखा है पर होना चाहिए था मूल वस्तु है। बुद्धि मूल वस्तु है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। और हमने कहा कि आपका काम है बुद्धि को पाना, यह आपका काम है। बुद्धि आपके पास खुद नहीं आएगी, बुद्धि के लिए आपको जाना पड़ेगा। फिर हमने ये भी कहा कि हमने सवाल पूछा था कि कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी सुबह उठ के कहा कि आज मैं बुद्धि पाऊंगा, और हमने देखा कोई भी नहीं था। क्योंकि बहुतों को नहीं पता है पाना क्या है, बहुतों को नहीं पता पाना क्या है। उन्हें लोगों ने बता दिया नौकरी पाना है, शादी करना है,
बच्चे पैदा करने हैं, बट बुद्धि पाना हमारे समाज में हमें नहीं सिखाया। ये मोटिव ही नहीं था। कभी भी किसी बड़े ने बैठाकर ये नहीं कहा बेटा बुद्धि पाले, ये तो कहा कि तुझे बुद्धि कब आएगी, पर ये नहीं कहा कि बुद्धि मिलती कहां से, क्योंकि बुद्धि आती नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पता नहीं इसको बुद्धि कब आएगी, कभी नहीं आएगी, बुद्धि अपने आप नहीं आती। अगर उन्हें पता होता तो उन्होंने कहा होता बेटा बुद्धि के लिए जा, पर वो क्या सवाल पूछे तुझे बुद्धि कब आएगी, बुद्धि कभी नहीं आएगी। बुद्धि अपने आप आती ही नहीं, बुद्धि के पीछे जाना पड़ता है। लिखा है बुद्धि मूल वस्तु है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। सो हर वो व्यक्ति जिसने बुद्धि के लिए परिश्रम नहीं किया है वो बुद्धिमान होगा, इसके चांसेस बहुत कम, बहुत कम। अगर आप यहां हो और आपने कभी बुद्धि के लिए यत्न नहीं किया, बुद्धि के लिए मेहनत नहीं की, तो आपके बुद्धिमान होने के चांसेस क्या हैं? बहुत कम। क्योंकि बुद्धि के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत। प्रेज़ गॉड। बोलिए बुद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ चीजें और सिखा देता हूं, फिर मैं अपने संदेश में चला जाता हूं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पर वचन पढ़ता हूं, घर जाके पढ़ेगा। 12:8 नीति वचन 12:8 लिखा है मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। लिखा है आप कितने सुंदर दिखते हो, आपकी प्रशंसा नहीं होगी। आपके पास कितने पैसे, आपकी प्रशंसा नहीं होगी। लिखा है वहां पर मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। तो बहुत से लोग था कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलता। जवाब यहां, अगर आप चाहते हो लोग आपकी प्रशंसा करें, आपके पास क्या होनी पड़ेगी? बुद्धि। लिखा पढ़ लीजिए 1 2 3। हाँ 1 2 3 फिर से 1 2 3 फिर से 1 2 3। भूलेंगे तो नहीं? ये नहीं कि आप दामाद बन गए तो आपकी प्रशंसा होगी। बेवकूफ दामाद की कोई प्रशंसा नहीं करे। और ये बहुत बड़ी परेशानी है लोगों की। हर इंसान सम्मान खोज रहा है, पर सम्मान किससे आता है? बुद्धि से। और आपको सम्मान चाहिए तो पैसा नहीं चाहिए, पहले क्या चाहिए? बुद्धि। लिखा है, भूलेंगे तो नहीं? ऐसे मत देखिए मुझे, मैं तो वचन ही पढ़ के दिखा रहा हूं आप बाइबल नहीं पढ़ी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। फिर से बोलिए बुद्धि के अनुसार, यानी कम बुद्धि कम प्रशंसा, ज्यादा बुद्धि ज्यादा प्रशंसा। सब बहुत ध्यान से मुझे देख रहे हैं, थैंक यू। तो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती। भूलेंगे तो नहीं? तो अगर कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो उससे मत लड़िएगा, अपने आप से पूछिए बेटा बुद्धि है क्या। और कोई डांट दे तो उससे मत लड़िएगा, अपने आप से पूछिएगा डांटने का मौका ही क्यों दिया, बुद्धि कहां थी। सोचिए कितनी लड़ाइयां तो बंद हो जाएंगी। ओके, हैं सब लोग? 16 बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। बुद्धि की प्राप्ति, वो बता रहा है कि बुद्धि सोने से बढ़कर है। बुद्धि सोने से बढ़कर। लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। 19:8 दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़िए। लिखा है जो बुद्धि प्राप्त करता है वह किससे प्रेम करता है? अपने आप से। यानी अगर एक व्यक्ति ने कभी बुद्धि पाने की कोशिश नहीं की, उसने कभी अपने आप से प्रेम भी नहीं किया। लिखा है जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने
प्राण का प्रेमी ठहरता है, जो बुद्धि प्राप्त कर। उसने कहा जिसके पास बुद्धि आ जाती है, ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी है ना। जो बड़े बुजुर्गों ने कहा कब बुद्धि आएगी, ये तो बाइबल ने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि बुद्धि कभी नहीं आएगी। थोड़ी से बोली बुद्धि कभी नहीं आती, बुद्धि को पाना पड़ता है। फिर से बोली बुद्धि कभी नहीं आती है, बुद्धि को पाना पड़ता है। क्योंकि सब लोग गलत प्रार्थनाएं कर रहे थे बचपन से, अरे पता नहीं इसको बुद्धि कब आएगी, मैंने कभी नहीं आएगी। सोचिए, देखिए पूरा समाज अब तक यही सोचता है। ये लाइन हमने हर चौखटे पे सुनी है, पता नहीं इसको बुद्धि कब आएगी। और शायद हमने अपने बारे में जो भी सोच लिया, पता नहीं मुझे बुद्धि आती नहीं है, बुद्धि को पाना पड़ता है। तो आप पैदा होके मर सकते हो बिना बुद्धिमान हुए, क्योंकि बुद्धि कभी भी आएगी नहीं। बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। भूलेंगे तो नहीं। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी बोली बुद्धि आती नहीं है। आपको पता है, आपको कहोगे पास इतनी बार क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये बात आप समाज से हजारों बार वैसे ही सुन के आए, और आप भी आशा कर रहे हो एक दिन आपके पास बुद्धि आएगी। उस आशा का घड़ा फोड़ दीजिएगा और इस वाले से चलना शुरू कर दीजिए। और आप आशा कर रहे थे आपके बच्चे को एक दिन बुद्धि आएगी, बहन बाइबल पढ़ाओ तब आ जाएगी, नहीं तो अपने आप तो कभी नहीं आएगी। वो बच्चा पागल है, पागल ही रहने वाला है, बेवकूफ, क्योंकि बुद्धि आती नहीं है। बुद्धि को पाना पड़ता है, और हर एक को पाना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, चाहे नीला हो। ये नहीं आप सास बन गए तो सास बनने की बुद्धि आ गई, मैंने कहा नहीं आई। बाप बन गए तो बाप बनने की बुद्धि आ गई, नहीं आई। कितने माँ बाप है जो बच्चा पैदा करे कचरे के डब्बे में फेंक जाते हैं। थोड़ा माँ बाप बच्चा पैदा करने से आप माँ बाप बन गए, ऐसा मत सोचिए। बच्चा तो आज के 14 साल की लड़कियां भी पैदा कर देती हैं यार। कितनों को पता क्या कह रहा हूं, हमारे समाज की सच्चाई नहीं है। आजकल 14 साल की लड़कियों के पास भी क्या होता है, बच्चा जिसका कोई बाप नहीं होता। आज के वो नया ट्रेंड है, मैं नहीं बताऊंगी इसका बाप कौन है, मैं अकेली मां हूं। ओके करो, 14 साल की, 15 साल की। तो बच्चा पैदा करना और मां बाप होना बुद्धि वाला दोनों अलग बात है। फिर बोली बच्चे पैदा करना हा 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 हा, अच्छा गलत कह रहा हूं तो चले जाइएगा। फिर बोली बच्चे पैदा करना और बुद्धि वाला माँ बाप होना, दोनों उत्तर और दक्षिण है। तो एक आदमी बिना बच्चा पैदा किए भी बुद्धिमान माँ बाप हो सकता है, और एक माँ बाप बच्चा पैदा करके भी बेवकूफ माँ बाप हो सकते, क्योंकि ये अंतर नहीं पता, क्योंकि बुद्धि आती नहीं है, बुद्धि को पाना। ये मत सोचिए आप माँ बनी, ब्र जैसे बच्चा बाहर निकला वैसी बुद्धि अंदर घुस गई मां बनने की, ये ना होने वाला। बच्चा पैदा हुआ और मां की बुद्धि आगे नहीं होने वाला। आप बाप थे, बच्चा गोदी में लिया, बच्चे के साथ साथ बुद्धि भी आ गई बाप बनने की, ये नहीं होने वाला। इसको पाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, अरे हमारे बच्चे हैं, हमें पता है? आपको पता है? आपको पता है? फिर कुंडली क्यों बनवाई थी? अब आप हंस लीजिए, जोक था ना। अच्छा, अगर आपको पता है तो पंडित जी से कुंडली क्यों बनवाई थी? क्योंकि हम जैसा आपको कोई मिला नहीं कठिन सवाल पूछने वाला। हमें पता है। मैं कहा अच्छा बहन पता है तो कुंडली क्यों बनवाई? हो गया कर लिया। तो हो सकता है आपका बच्चा 16 साल का हो, आज भी देर नहीं हुई है, माँ बाप बनने की बुद्धि पा लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
दादा दादी, अरे हमने 8 बच्चे पैदा करके बढ़ाए हैं, अब तू हमें सिखाएगी कि बच्चे कैसे बढ़ाने। मैंने कहा अम्मा जी अगर बुद्धि लेने नहीं गई थी आप, तो बुद्धि आपके पास आई भी नहीं। भले ही आपके पूरा गांव आपने पैदा कर दिया है, कि बच्चा पैदा करने से बुद्धि का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। बुद्धि को पाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है वो अच्छी माँ हो, अच्छी वो हो, और दूसरों से जाके पूछ लो, अरे बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, और उसने पूछ पूछ के क्या ले ली हो, बुद्धि ले ली, वो एक अलग बात है। क्योंकि हम में से बहुत से पूछना भी नहीं चाहते, सब अपने आप को आर्यभट्ट समझते हैं कि बस हम हैं तो हम बुद्धिमान हैं, हमें पता है अपनी जिंदगी कैसे चलानी। मैंने कही वाह वंडरफुल। और इसको चलाने की बुद्धि कब पाई? नहीं पाई। तो मैंने कहा आपको आती भी नहीं। बस फिर से बोली, जो बुद्धि प्राप्त करता है, बोली जो बुद्धि प्राप्त करता है वह किससे प्रेम करता है? अपने आप से, अपने आप से। तो अगर आपको अपने आप से प्रेम है तो क्या पाइए? बुद्धि। पर बोली बुद्धि, बुद्धि पाएंगे। मुझे नहीं पता कितनों ने हफ्ते में बुद्धि के पीछे पड़े। संदेश तो आप सुन के गए थे, पर क्या मंडे से बुद्धि के पीछे पड़े? ऐसे कितने लोगों को याद ही है मैंने ये सिखाया था कि भैया बुद्धि पाल लो। थैंक यू। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं अपने सीने पे हाथ रखे, पास्टर पिछली बार से इस बार मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैंने हफ्ते में कुछ बुद्धि पाई? कितने लोगों ने किया? पूछ रहा हूं मुझे। ऊंचा हाथ रहे, आपने अच्छा काम किया तो शर्मा क्यों रहे? देख लीजिए, सबको सिखाया, 2 सीख के आए। जैसे यीशु मसीह का था ना, 10 को चंगा किया, 1 ही लौट के आया। और यीशु मसीह भी पूछ रहा था ये बाकी 9 कहां भाग गए, ये चंगे ना हुए थे? तो मैं भी पूछ रहा हूं, ये इतनों को सिखाया, 2 ही बुद्धि लेके आया, बाकी जितने बेवकूफ पिछले संडे आए तो उतनी बेवकूफ इस बार भी आ गए। वंडरफुल। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। बुराई तो नहीं कर रहा हूं ना किसी की। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हो ना, मुझ जैसा कोई है जो आपको बिठा के हड़का सकता है, नहीं तो आप सुनते किसकी हो? प्रेज द लॉर्ड। सच नहीं है क्या? थैंक गॉड मैं हूं आपकी जिंदगी में, जो बैठा सकता हूं और सुना भी सकता हूं, नहीं तो सुनते किसकी है? हालेलुया। बोले जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने आप से प्रेम करता है। भूलेंगे तो नहीं? ओके। पहला राजा 10वां अध्याय 24वां वचन। वही बात कर रहा सुलेमान, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें को सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते। सोच के देखिए, समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने, पूरी पृथ्वी। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं पर किसी को सिखा रहा हूं किसी भी टॉपिक पे, और उसके बाद वो लोग ये ना कहें सर जो हमें पता था वो छोड़ देते हैं, आप ही पूरा सिखा दो। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, आज तक नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बुद्धिमान होगे तो आप क्या कर पाओगे? बोलिए बुद्धि। बोलिए समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी। सोचिए, और मसीहों के रूप में वचन क्या है? हमारी बुद्धि। अगर इस बुद्धि के पीछे आप भागना शुरू कर दो, दुनिया आपके पीछे भागना शुरू करती। आप हर जगह क्या हो जाओगे? चैंपियन। इसलिए मैं अपने आप को छुपाता रहता हूं। किसी ने एक बार कहा कि पास्टर राजा आप हमारे चर्च में प्रचार करने क्यों नहीं आते? मैंने कहा अच्छा मैं अपने ही में करता हूं, क्योंकि अगर मैं आपके में करने आया तो अगली बार कुर्सियां खाली मिली, फिर अगले संडे वो आपको नहीं सुन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। रबड़ी खाने के बाद केमिकल का मिल्क कौन पिएगा? क्यों? समझ में आ रहा है ना? केमिकल का दूध जाएगा नहीं अंदर।
मैं तो मुझको अपने से दूर रखो आपकी भलाई के लिए। ये नहीं कि मैं आपके चर्च में आना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके चर्च को तोड़ना, क्योंकि मैं छोड़ के जाऊंगा, कुछ आपको छोड़ के मेरे पीछे आ जाएंगे, तो बेटर है मैं कहां प्रचार करूं? अपने चर्च में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? सोली समस्त पृथ्वी के लोग। तो जब बुद्धिमान हो जाएंगे तो क्या आएंगे? लोग आपके पीछे आएंगे। कितना सरल है, कितना सरल। दुनिया को बदलना कितना सरल, कितना सरल। कल मैं पूरे एक राज्य को सिखा रहा था, पूरे राज्य को, छत्तीसगढ़ पूरे राज्य को मैं करीब 150 ट्रेनर्स को सिखा रहा था मैं, सफल लोग। और वो कहते सर आज पता लगा हमें कुछ नहीं पता। तो पहली वर्कशॉप फ्री में थी, कहते दूसरे का पैसा बता दो। सिंपल। अगर आप इस बाइबल को पढ़ लोगे, क्या कर लोगे? आप कितने बुद्धिमान हो जाओगे ये आपको पता भी नहीं। आप जिंदगी में कहां पहुंच जाओगे इसकी कोई सीमा नहीं। समस्त पृथ्वी, वाह बोले पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी किसके पीछे भाग रही थी? सुलेमान के पीछे। क्यों? तो सुलेमान के पास क्या थी? बुद्धि। यह आपकी भी कहानी हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलिए। बोलिए मेरी कहानी है, मैं बुद्धिमान हूं और बुद्धि के पीछे जाता हूं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। वचन मेरे अंदर महान रूप से काम कर रहा है। बोलिए वचन मेरे अंदर महान परिणामों को ला रहा है। मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास बुद्धि का दिमाग है, मैं बुद्धि बोलता हूं। सुन रहे हैं आप? मैं बुद्धि बोल। सबोपदेशक 7:12 क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देती है। यानी समझ में आ रहा है ना कि बुद्धि भी बचाती है, पैसा भी बचाता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। अब यहां पर उन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, हिंदी में ये होना चाहिए बुद्धि भी बचाती है, पैसा भी बचाता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि उसके रखने वाले को जीवन देती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रक्षा पहले ही बात हो चुकी है। कितने समझ में आ रहा है? कितने समझ? रक्षा की बात पहले हो चुकी है, तो फिर से वो रक्षा की बात क्यों करेगा? उसने बोल दिया बुद्धि बचाती है, ज्ञान बचाता है, फिर से वो क्यों बताएगा बुद्धि बचाती है? इंग्लिश में लिखा है दैट विजडम गिवeth लाइफ टू देम दैट हैव इट। तो पैसा बचा सकता है, बुद्धि बचा सकती है, पर बुद्धि क्या करेगी? एक्स्ट्रा काम करेगी। बुद्धि आपको क्या देगी? जीवन। पैसा जीवन नहीं दे पाए। अब मैंने कह रहा हूं पैसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नहीं पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए। बुद्धि है तो पैसा होगा। कोई भी इंसान जो कहता है मैं बुद्धिमान हूं और पैसा नहीं है, वो बेवकूफी की बातें कर रहा है। बुद्धि और पैसा साथ साथ चलते हैं, बुद्धि और सम्मान साथ साथ चलते हैं, बुद्धि और ताकत साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें किसके अंदर हैं? बुद्धि के अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? सारी चीज के अंदर है, बुद्धि के अंदर। नेक्स्ट 19:7-19 लिखा है बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होती। देख सकते हैं एक आदमी जो 10 गुंडों के साथ चल रहा है, गुंडे भी नहीं करना चाहिए, माइटी में नहीं, बुद्धि सही ना, कि जो अच्छे लोग, मान ली एक आदमी जिसके पास 10 शक्तिशाली पुरुष हैं और एक आदमी क्या है? बुद्धिमान। बाइबल क्या कह रही है? बुद्धिमान आदमी उस व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है जिसके पास 10 शक्तिशाली आदमी। अगर आपके पास बुद्धि है, सोचिए आप कहां पहुंच गए जिंदगी में। सोचिए आप कहां पहुंच गए। आपके पास पैसा है, प्रशंसा है, ताकत है, सम्मान है सब कुछ है, क्योंकि बुद्धि में सब कुछ है। तो इस बुद्धि को पाने की पुरजोर कोशिश कीजिए।
कुछ आप पा पाओ या ना पा पाओ, बुद्धि पाने का कोई विकल्प नहीं है। बोलिए बुद्धि वैकल्पिक नहीं है। खुश होकर बोलिए बुद्धि वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक मतलब समझ में आ रहा है ना? बोलिए बुद्धि अनिवार्य है। खुश तो हो जाएगी, तो बुद्धि छोड़ के भाग जाएगी। जो लोग दुखी रहते हैं बुद्धि उनसे दूर रहती है। ये आनंद का महीना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आनंद का महीना है, आनंद का महीना है। ये क्या है? बुद्धि। क्या आपको पता है? जब परमेश्वर आपसे कह रहा है आनंदी रहो, ये क्या है? बुद्धि। क्यों बहुतों को नहीं सिखाया गया आनंदी रहो? बोले ज्यादा मत हंसो, जितना हंसोगे उतना ही तुम्हें दुनिया में रोना पड़ेगा। दुनिया में सब बैलेंस होता है, सुख और दुख बैलेंस होता है। आज ज्यादा हंसोगे तो कल ज्यादा रोना पड़ेगा। मिले होंगे ना वैसे सफेद बाल वालों से, वो बुद्धिमान नहीं। ज्यादा मत हंसो, जिंदगी में रोना पड़ेगा। जितना हंसोगे उतना रोना पड़ेगा। नहीं मिले आप उनसे? हालेलुया। बोलिए बुद्धि से ही 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को क्या होती है? अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। 9:16। तब मैंने कहा यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। तो आपको समझ में आ गया, आप बुद्धिमान होके गरीब नहीं हो सकते। गरीब बुद्धिमान की भी कोई वैल्यू नहीं है। कि बहुत सौ ने मान लिया है हम बुद्धि पाएंगे पर पैसा नहीं पाएंगे। बुद्धि के साथ पैसा आना पड़ेगा। बुद्धि ये सिखा देगी पैसा कैसे होना चाहिए। बुद्धि सिखा देगी पैसा कैसा होना चाहिए। जब आप चर्च में आओगे तो आपको बताया जाएगा दशमांश दो। ये क्या है? बुद्धि। जो आपके पास क्या लाएगी? पैसा। जब आप चर्च में आओगे तो आपको सिखाया जाएगा अपनी भेंट दो। ये क्या है? बुद्धि। जिससे क्या आएगा? पैसा। जब आप चर्च में आओगे तो आपको सिखाया जाएगा अपने बीज बो, अपनी पार्टनरशिप करो। इनसे क्या आएगा? पैसा। मैंने आपको सिखाया कभी भी आखिरी पैसा खर्च मत कर दीजिएगा। बहुत से लोग आखिरी पैसा भी खर्च कर देते हैं। मैंने कहा ये सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। अगर आपके पास पैसा है और आपको लगता है ये मेरा आखिरी पैसा है, इसको खा मत जाइएगा, इसे जाके चर्च में दे दीजिए। जो आखिरी पैसा खा गए तो अगला कहां से आएंगे? बहुत से लोग गलती करते। बोले पास्टर जो था वो हमने बेटी की शादी में लगा दिया। इंसान का घमंड। बाइबल पढ़ी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं पढ़ी? बाइबल पढ़ी। उन्हें नहीं पता था वो समय क्या था? बीज बोने का। प्रेज द लॉर्ड। बीज बोने का, उपवास करने का और अन्य भाषाएं बोलने का। मैं देखता हूं पैसा कैसे नहीं आएगा। हालेलुया। पर उनके पास वो बुद्धि नहीं थी। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि पैसे पाने के लिए आज चमत्कारी रूप से पैसे आ सकते हैं अगर आप अपना बीज बो और क्या करो? प्रार्थना। लोग को पैसे पाने का ये सिस्टम पता ही नहीं है। उन्हें सिस्टम क्या पता है? उधार लेने का। तो जिंदगी भर उधार, एक के बाद दूसरा उधार, दूसरे के बाद तीसरा उधार, तीसरे के बाद चौथा उधार। सब कुछ किसका है? उधार का। और धन्ना सेठ बने घूम रहे। उन्हें क्यों लिया उधार आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। मैं 200 रुपए लेके मुंबई में आया था। अब तो पूरा देश जानता है। पोस्टर लगवा दीजिएगा, पास्टर आइजैक ने जिससे उधार लिया है सामने आओ। कुत्ता भी सामने नहीं आएगा। तो मैंने किसी से लिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे नहीं पता ही करना कैसे। अगर लूंगा तो मुझे पता है देना कब है। अगर मैंने उधार लिया कभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले उधार चुकाऊंगा। अगर आपने उधार लिया है, खाना खाना बंद कर दीजिए, उधार चुकाना शुरू कर दीजिए। वैसे भी खाना अंदर जाके लग तो रहा नहीं है। हाँ 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 हाँ, सच है या नहीं? बुद्धि दे देता हूं, थोड़ी कह देता हूं। तो इस पैसे के चक्कर में 80% देश फंसा हुआ। उधार, उधार और उधार। उनका दिमाग चलता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ बोली बुद्धि। कितने लोग आ रही है?
आ रही है क्या? हंस लीजिए, आनंद का महीना। आनंद का महीना, हा 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 हा। बोले बुद्धि, बुद्धि, सही ना? बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है, माँ बाप कह रहे हैं हमारे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आजकल तो पढ़ाई इतनी मुफ्त में होती है कि माँ बाप ये भी नहीं कह सकते पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। कितने बीएमसी के स्कूल जो फ्री में पढ़ा दी, पर माँ बाप को पता ही नहीं, तो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते नहीं। अरे मास्टर क्या करें, हमारा अच्छा तो पढ़ता ही नहीं है, हम क्या करें मास्टर। पहले तो टीवी का कनेक्शन कटवा दो, मोबाइल का नाली में फेंक दो। हैं? किडनी बेच के फिर टीवी खरीदे थे मास्टर। हाँ। आदमी घर बनाता है, चटाई से पहले टीवी ले आता है। केवल क्यों? क्योंकि समाज आपको ताने मारेगा। यानी समाज ताने मारेगा, पैसे तो नहीं देगा ना, पैसे तो आप ही को चुकाने, फिर ही ताने मारेगा कि पैसे क्यों नहीं चुका रहे। सो बुद्धि, पड़ोस बोली बुद्धि, खुश होगी बोली बुद्धि। कितने लोग अंदर आ रही है? आ रही है क्या? तो अपने हाथ उठा लीजिए, प्रार्थना कीजिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में। रेंद्र ले शाथीला, बोलिए अन्य भाषाओं में। रींद्र गा ब्रगान जाले तातीला, लींद्र ला ब्रगान जाले शातेले, एंत्र ला ही तला बधे, लींद्र ला ब्रगान जाले शातीला, अलेत्राम ब्रगाजीली, लींद्र ला ब्रगान जाली शातोले एंताली था, रींद्र ला जाली का पका तीरी की तीरा ला बजे, लींद्र ला ब्रगा जाली शांतोले तीथारा ला बधे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो जल्दी से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार आए हैं। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं जो पहली बार आए हैं। थैंक यू, खुशी है हमारे बीच में है। और बुद्धि चाहिए तो बुद्धि का भंडार ले लीजिए, यीशु मसीह। यीशु मसीह को लेंगे तो बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। छोटी सी प्रार्थना है जो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे पीछे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा और देखिए आप कैसे बुद्धि में चलेंगे। बोले, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जिंदा है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है। मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास जीवन है परमेश्वर का। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में। और आपको एक फॉर्म दिया होगा जो हमें भर के दीजिएगा और हमसे मिल के जाइएगा। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। उन शैतानों को मैं जाने का आदेश देता हूं और आदेश देता हूं वापस नहीं आने का इनके जीवन में, प्रभु यीशु के नाम। मैं इनको आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ के साथ, आपके आनंद के साथ और आपके आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, बैठ सकते हैं और जोर से फिर से इनके लिए ताली बजा सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। और अगर आप ऑनलाइन हैं तो मुझे विश्वास है डिटेल स्क्रीन पर हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का, अनुग्रह, सम्मान, बुद्धि और समझ देने के लिए जैसे हमने दिया है। आपके वचनों के अनुसार बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं।
राज की बढ़ोतरी के लिए, विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वाओ, चला सकते हैं महिमा। सो हम खड़े होंगे। परमपिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में वास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.